श्री राम दोस्तों, मैं रामा ब्लॉग्स अयोध्या से स्वागत करता हूं आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं के साथ साथ सेलिब्रिटीज भी राम लला के दर्शन अपने चेहरे को छिपाकर कर रहे हैं। और राम लला के अब तक कितने भक्त दर्शन किए तथा प्रतिष्ठा के बाद भक्तों द्वारा इतना दान मिल रहा राम लला को जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। सिर्फ बने रहे आप सब वीडियो के लास्ट तक। और आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने के उद्देश्य से बनाई गई दूसरी और तीसरी रामलला की प्रतिमा भी सामने आ गई है, जिसे शिल्पकार गणेश भट्ट ने काले पत्थर से काटकर बनाया था। हमारे पास उन मूर्ति की तस्वीरें मौजूद हैं, जिसे कर्नाटक स्थित मैसूर के हेग्दादेवन कोटे इलाके के खेत में मिले काले पत्थर से काटकर तैयार किया गया है। यह पत्थर गहरे काले रंग का है, जिसे कृष्ण शिला भी कहा जाता है, तथा राम मंदिर के स्थापना की दौड़ में शामिल यह तीसरी मूर्ति का जुड़ाव कर्नाटक के मैसूर स्थित हेग्दादेवन कोटे क्षेत्र से है, जहां मूर्तिकार गणेश भट्ट ने एक खेत में मौजूद यह काला पत्थर चुना और हम लोगों ने सावधानी पूर्वक तैयार की गई मूर्ति की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हासिल की हैं, जो इसके निर्माण में लगी कलात्मकता पर प्रकाश डालती हैं। हालांकि अब राम मंदिर के गर्भगृह की शोभा बढ़ाने के लिए अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई काले ग्रेनाइट की मूर्ति स्थापित हो चुकी है। शेष दोनों अन्य मूर्तियां भी मंदिर परिसर के भीतर सम्मानजनक स्थान पाने की कोशिश में हैं। इनमें राजस्थान के सत्यनारायण पांडे द्वारा बनाई गई सफेद संगमरमर की मूर्ति भी शामिल है। हालांकि ये दोनों मूर्तियां मंदिर के गर्भगृह में स्थापित न हो, परंतु इन्हें राम मंदिर में ही स्थान प्राप्त होगा। तथा सफेद संगमरमर से बनी मूर्ति संगमरमर के गहनों और कपड़ों से सुसज्जित है, जिसमें भगवान के पास सुनहरा धनुष और तीर भी मौजूद है। इस मूर्ति में भगवान के पीछे मेहराब जैसी एक संरचना है, जो भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों का प्रतिनिधित्व करने वाली छोटी मूर्तियों से सुसज्जित है। तथा अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई 51 इंच की काले ग्रेनाइट की मूर्ति, जो मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हो चुकी है, वह 2.5 अरब साल पुरानी चट्टान से बनाई गई है। यह जानकारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स के HS वेंकटेश ने दी है। उन्होंने कहा कि चट्टान का स्थायित्व और जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध सुनिश्चित करता है कि यह न्यूनतम रखरखाव के साथ उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हजारों वर्षों तक टिकी रहेगी। दोस्तों, अयोध्या में रामलला के विराजमान होते ही दर्शन के लिए भक्तों का तांता लग गया है। इसी बीच बॉलीवुड के एक जाने-माने अभिनेता अपना मुंह ढककर रामलला के दर्शन के लिए पहुंच गए तथा थाईलैंड, नेपाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, जबलपुर, सासाराम, कहां तक देश, राज्य और जिलों के नाम गिनाए जाएं, किस मापदंड से श्रद्धालुओं की भावनाओं को मापा जाए, इतना उत्साह और दर्शन की आकांक्षा की तिल रखने की जगह नहीं। दोस्तों, अभिनेता अनुपम खेर सोमवार को अतिथि के रूप में रामलला की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गए थे। वह दूसरे दिन भी दर्शन का लोभ छोड़ न सके और मंगलवार को आम श्रद्धालुओं के बीच मफलर से अपना चेहरा ढककर राम मंदिर पहुंच गए। अनुपम खेर ने कहा, कल मैं आमंत्रित अतिथि बनकर राम मंदिर गया था, पर आज सबके साथ चुपचाप मंदिर जाने का मन किया। भक्ति का ऐसा समंदर देखने को मिला कि हृदय गदगद हो उठा। श्रद्धालुओं में राम जी के दर्शन को लेकर उत्साह और भक्ति भाव देखते ही बन रहा था। जब मैं निकलने लगा तो एक भक्त हल्के से कान में बोला, भैया जी, मुंह ढकने से कुछ नहीं होगा। रामलला ने पहचान लिया। अब आप स्वयं ही अंदाजा लगाइए, जब सेलिब्रिटी भगवान के दर्शन के मोह से नहीं बच पा रहे हैं तो आम श्रद्धालुओं में कितनी ललक होगी। अंदाजा लगाना मुश्किल है ना। तथा महाराष्ट्र से रामलला का दर्शन करने अयोध्या आए सुरेश पाटिल कहते हैं, रामलला का दर्शन किए बिना मन ही नहीं मान रहा था। वह 4 दिन पूर्व अयोध्या आए गए थे। मंगलवार को भी दर्शन का प्रयास किया था, लेकिन अत्यधिक भीड़ होने के कारण दर्शन नहीं कर सके। और कहते हैं, भगवान के दर्शन का परम सुख प्राप्त हुआ है। तथा इन्हीं की भांति तमिलनाडु के करुणाकरण कहते हैं, हम भारतीयों के लिए रामलला के मंदिर से बढ़कर कुछ नहीं है। 5 सदी तक जिसके लिए संघर्ष होता रहा, वह सपना साकार हो गया है।
इसलिए स्वयं को दर्शन करने से नहीं रोक पाया। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच गहरे संबंध कोई छुपी हुई बात नहीं है, लेकिन ऐसे मौके कम ही आए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत सार्वजनिक तौर पर एक साथ या एक ही मंच पर नजर आए हों। ऐसा एक मौका साल 2020 में तब आया था जब अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन पर दोनों साथ दिखे थे। उसके बाद सोमवार को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान फिर एक बार मोदी और मोहन भागवत एक साथ नजर आए तथा राम मंदिर के गर्भगृह में मोहन भागवत पीएम मोदी के साथ पूजा अर्चना करते दिखे। बाद में मंच से भाषण देते हुए भी अपने भाषण में भागवत ने प्रधानमंत्री की तारीफ में कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने कहा, इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारने से पहले प्रधानमंत्री जी ने कठोर व्रत रखा, लेकिन जितना कठोर व्रत रखने को कहा था उससे कई गुना अधिक कठोर व्रताचरण उन्होंने किया। मेरा उनसे पुराना परिचय है और मैं जानता हूँ वो तपस्वी हैं ही। दोस्तों, आरएसएस और बीजेपी का अभिभावक संगठन है तो ये स्वाभाविक है कि उसका बीजेपी पर प्रभाव तो रहेगा ही। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के सक्रिय प्रचारक भी रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से जो लगातार चर्चा का विषय रहा है वो ये है कि क्या बीजेपी हमेशा आरएसएस के नियंत्रण में ही काम करती है? अगर नहीं तो आरएसएस का बीजेपी पर नियंत्रण किस हद तक है? दोस्तों, रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अंबानी परिवार अयोध्या में मौजूद रहा। अंबानी परिवार ने अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट को 2,51,00,000 रुपए का दान दिया है। अंबानी परिवार ने एक बयान में कहा, मुकेश अंबानी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 2,51,00,000 रुपए का दान दिया है। अयोध्या में मुकेश अंबानी के साथ पत्नी नीता, बेटी ईशा और दामाद आनंद पीरामल, बेटे आकाश और अनंत के साथ बहू श्लोका मेहता और जल्द ही होने वाली बहू राधिका मर्चेंट भी मौजूद थी। और अयोध्या में राम मंदिर का पवित्र प्रयास गहरा सांस्कृतिक महत्व रखता है और आज भगवान राम आ रहे हैं। 22 जनवरी को पूरे देश के लिए राम दिवाली होगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के बाद नीता अंबानी ने कहा, यह एक ऐतिहासिक दिन है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समारोह एक नए युग के आगमन का प्रतीक है। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण से आगे बढ़कर अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत, भव्य और दिव्य भारत की नींव रखने का आह्वान किया तथा भव्य आयोजन से एक दिन पहले अंबानी परिवार के निवास एंटीलिया को भगवान राम की थीम पर सजाया गया। एंटीलिया को जय श्री राम लिखकर दियों को चित्रित करके होलोग्राम से रोशन किया गया था। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लाखों रिलायंस परिवारों के जश्न मनाने और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए छुट्टी की घोषणा की थी तथा राम मंदिर का निर्माण पारंपरिक नागर शैली में किया गया है। इसमें कुल 392 स्तंभ और 44 दरवाजे हैं। साथ ही मंदिर के स्तंभों और दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं को चित्रित किया गया है और भूतल पर स्थित मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम के बचपन के स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। दोस्तों, राम मंदिर के उद्घाटन होते ही भक्तों की भीड़ रामलला के दर्शन को उमड़ पड़ी है। पहले दिन मंगलवार को भीड़ को काबू करने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। खुद योगी आदित्यनाथ को मोर्चा संभालना पड़ा। अयोध्या पहुंच सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और सख्त निर्देश दिए कि श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को राम भक्तों ने 3,17,00,000 रुपए का दान देकर एक रिकॉर्ड कायम किया है तथा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन 10 दान काउंटर खोले गए थे। इसके अलावा देश दुनिया से तमाम राम भक्तों ने ऑनलाइन दान प्रभु श्री राम को भेजा है। अनिल मिश्रा के अनुसार मंगलवार 23 जनवरी को 5 लाख से ज्यादा राम भक्तों ने दर्शन किया है। दर्शन सुव्यवस्थित हो इसके लिए प्रशासन से अभी भी वार्ता करके व्यवस्था की जा रही है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी के साथ बैठक करके नई रणनीति तैयार की है, जिनमें अयोध्या के आसपास के संघ के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है
कि वह मंदिर में साफ सफाई की जिम्मेदारी स्वीकार कर लें और सुव्यवस्थित मंदिर दर्शन जारी करने में सहयोग करें।